हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का हिंदी दूसरी इकाई का लेसन भाई भाई का प्रेम। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 5th स्टैंडर्ड के हिंदी EVS 1, EVS 2, मैथ्स और इंग्लिश की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गाँव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। तो देखिए ये लेसन जहाँ का हमें दिया है उस गांव का नाम क्या है, मनोहरपुर। और ये गांव काफ़ी सुंदर था और यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ का मीनिंग क्या होता है कि जिस मिट्टी में खेती अच्छी होती है उसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे और इसीलिए गांव के सारे जो लोग थे ये कौन सा काम करते थे, खेती करने का काम करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। तो देखिए इस गांव में दो भाई भी रहते थे जो किसान थे, खेती करते थे। उनके जो घर थे ये घर में मतलब रहने के लिए तो अलग अलग थे लेकिन दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। तो देखिए दोनों भाई में प्रेम होने के कारण ये हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे की भलाई और अच्छाई की ही बारे में सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। तो देखिए इस साल क्या हुआ था, उस गांव में फसल मतलब जो खेती की थी उन्होंने, वहाँ के फसल उनकी काफ़ी अच्छी हुई थी और फसल की कटाई भी हो चुकी थी। और खलिहान मतलब जहाँ पे अनाज के ढेर लगते हैं उसे खलिहान कहा जाता है। तो खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे, मतलब एक जगह पे उन्होंने अनाज जमा करके रखा था। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। तो देखिए दोनों भाई हमने देखे, उसमें से जो बड़े थे उसने लेटे लेटे हुए क्या सोचा कि मेरे बच्चे हैं जो मुझे काम में, खेती के काम में कुछ ना कुछ तो मदद करते ही है, लेकिन जो छोटा भाई है उसके कोई बाल बच्चे नहीं है तो उसके बच्चे उसे मदद भी नहीं करेंगे, उसके बच्चे नहीं है तो उसे काम में मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, उसे सब काम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अकेले ही करना पड़ता है। और इसीलिए जो बड़ा भाई है ये क्या सोचता है कि मुझे अपने छोटे भाई की सहायता मतलब मदद करनी चाहिए। और ये सोचते सोचते ये उठता है और खलिहान जहाँ पे अनाज का ढेर लगा हुआ है या फिर अनाज जमा करके रखते हैं वहाँ पे जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। तो देखिए जो बड़ा भाई है उसने क्या किया, यहाँ पे ये सब चीज़ें सोचने के बाद कि छोटे भाई की उसे सहायता करनी है, मदद करनी है, उठता है और खलिहान में जाता है। और खलिहान में जहाँ पे अनाज जमा करके रखा है उसके ढेर से क्या करता है, 10 गठरी अनाज बांध लेता है। उनमें से एक अपने सर के ऊपर रखता है और छोटे भाई के ढेर की ओर जाने लगता है। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। तो देखिए जैसे ही बड़े भाई ने सोचा उसी समय ये जो छोटा भाई अपने घर पे था ये भी ऐसे ही सोच रहा था कि मैं तो जवान हूँ, यंग हूँ, तो मैं अपने काम खुद से कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं जा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई देगा कैसे दोनों भाई अपने सर के ऊपर गठरियाँ लेकर जा रहे हैं। तो देखिए आगे देखते हैं क्या हुआ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। तो छोटे भाई ने क्या सोचा कि अगर समझो खेती में मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ। मेरा खर्च कम है लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, कि मैं अकेला हूँ तो मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, तो अगर खेती में कम फ़ायदा भी होता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन जो बड़े भाई है ये तो बाल बच्चे वाले हैं, मतलब इनका परिवार बड़ा है, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है। तो देखिए परिवार बड़ा है तो उनका खर्च भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। तो देखिए छोटे भाई ने भी अपने बड़े भाई के बारे में ही सोचा कि उनके बाल बच्चे हैं तो उनका परिवार बड़ा है तो उनके लिए खर्च भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए मुझे क्या करना होगा, अपने बड़े भाई की मदद करनी होगी, सहायता करनी होगी। और ये सोचते सोचते वो भी उठता है और खलिहान में जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ा। तो देखिए जैसे बड़े भाई ने किया था, अपने खलिहान में जो अनाज रखा हुआ था उसमें से वो क्या करता है, 10 गठरी अनाज को बांधता है और फिर अपने छोटे भाई के यहाँ पे वो एक गठरी लेकर जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे छोटे भाई भी वैसा ही करते हैं। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था।
तो देखिए काफ़ी अंधेरी रात थी और हाथ को हाथ ना दिखना मतलब इतना अंधेरा था उस समय कि कोई भी किसी को नहीं दिख सकता था, इतना अंधेरा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंककर एक साथ बोले, कौन है? तो देखिए इतनी अंधेरी रात थी कि कुछ भी वहाँ पे नहीं दिख रहा था और ये दोनों भाई क्या कर रहे थे, अपने सर पे गठरी लेकर जा रहे थे खलियान की ओर। और उसी समय क्या होता है, ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और टकरा जाते हैं और चौंक कर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंधेरी रात में तो कौन होगा, इसीलिए वो दोनों चौंक कर बोलते हैं, आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। तो देखिए दोनों भाई एक दूसरे को क्या करते हैं, पास से देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों की भी सर के ऊपर क्या है, अनाज की गठरियाँ थी। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलियान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो देखिए जैसे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि दोनों के सर पर क्या गठरियाँ दिख रही है, तो इसलिए बड़े भाई पहले कह देते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि खेती का जो सारा काम है तुम अकेले ही संभालते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जितना अनाज है उसमें से अगर कुछ मैं तुम्हें दे देता हूँ तो तुम्हारा ज़्यादा दिन तक अनाज चलेगा और तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बड़ा भाई है ये क्या बोलता है, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलियान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अभी छोटा जो भाई है ये भी क्या बोलता है यहाँ पे कि मैं क्यों मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बाल बच्चे हैं, मतलब आपके बच्चे हैं, आपका परिवार बड़ा है, तो आपको जो अनाज लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैंने अपने अनाज में से आपके खलियान के जो अनाज है वहाँ पे ये डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। तो देखिए दोनों भाई एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि इसलिए वो दोनों एक दूसरे की क्या मदद करना चाह रहे थे। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी कहानी है कि किस तरीके से एक छोटा भाई एक बड़ा भाई एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं, एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं और उन दोनों में कितना स्नेह था। इसीलिए सारे लोग क्या करते थे, इस स्टोरी को, इस कहानी को बाकी लोगों को भी सुनाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, सुनते भी हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।